ऑल स्टूडेंट इन माय क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका इस क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं। त्रिमूर्ति, देखिए त्रिमूर्ति को, तीन मूर्ति को। विद्यार्थियों, आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु के तरफ लाना चाहते हैं। क्या उस बिंदु का नाम कृष्ण कुमार बता सकता है? इंट्रोजेक्शन। इसके पहले मैंने आपको कंजक्शन के बारे में पढ़ाए थे। कंजक्शन के बारे में पढ़ाए थे। हाँ। आज मैं पार्ट ऑफ स्पीच का अंतिम पदान 8 नंबर आपको बताई दे। पार्ट ऑफ स्पीच का 8 भाग होता है। इसमें 8वां भाग है इंटरजेक्शन। क्या है ये? इंटरजेक्शन। क्या विवेक कुमार, व्हाट इज डिफिनीशन इन इंटरजेक्शन? Interjection is ऑफ इंटरजेक्शन। interjection is a word that use express some should feeling, slant, should feeling or इमोशन। emotion. जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, अच्छा से बोलना है। क्या रितेश कुमार उसका हिंदी बता सकता है? परिभाषा व्हाट इज डिफिनीशन इंट्रोगेटिव। इंटरजेक्शन हिंदी। इंट्रोगेटिव। जी इंटरजेक्शन वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी आकस्मिक भावनाओं को व्यक्त करने में प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड। कृष्ण कुमार, क्या इसका हिंदी शब्द बता सकता है? उसका परिभाषा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिसका प्रयोग आकस्मिक भावनाओं के व्यक्त करने के लिए। देखिए, ध्यान दीजिए, आकस्मिक भावना। तो मनुष्य के पास 2 तरह का माहौल होता है। पहला माहौल क्या होता है? खुश। और दूसरा माहौल दुख। जब खुश रहता रे हिला दिया रे, ये खुश का माहौल। और जब दुख का बोल इस तरह से होता, दुख का माहौल होता। तो 2 मनुष्य के पास 2 माहौल होता, या तो वह खुश रहेगा या तो दुख रहेगा। ये दोनों माहौल को जो प्रकट करता है वही इंटरजेक्शन है। ये विस्मयादि बोधक है। वह क्या है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक है। चलते हैं और यह बता देते हैं कि यह इंटरजेक्शन का जो हम प्रयोग करते हैं, इसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ नहीं रहता है। वाक्य के दूसरे वो अलग रहता है। वो बेचारा क्या रहता है? अलग रहता है। सम इम्पोर्टेंट इंटरजेक्शन वर्ड, कुछ महत्वपूर्ण इंटरजेक्शन वर्ड हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अल्लाह, हाय, इसका प्रयोग कब होता है? हाय। दुख प्रकट करने के लिए होता है। अल्लाह। राम हैड, या DIED, डैड, वो राम मर चुका है। हाँ, राम, हाँ, राम मर चुका है। राम मर चुका है। दुख जब प्रकट करता है तो विवेक कुमार कैसे, आप इस टाइम बताइए। अगर आप अभी खुश है और कोई मर गया आपका संबंधी, तो कैसे कहिएगा? हाँ, और मर गया। वेरी गुड। यानी दुख का बोध होता, ऐसा नहीं मर गया, इस तरह से होता है। ये दुख प्रकट करता है। इसमें ये अल्लाह का प्रयोग होता है। अब चलिए ओह, तो वो तो दो में होता है, दोनों में होता है। रंज में भी होता है और दुख में भी होता है। कहीं अरे ओ, अरे वो लड़का तो अच्छा कर दिया। ओ, कोई लड़का रे मर गई तो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर गया रे। तो ओ में वो दुख भी होगा और सुख भी होगा। हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। ओ, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। ओ, अरे कितना सुंदर ये फूल है, या कितना सुंदर फूल है। ओ
व्हाट इज ये ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या सुंदर है ये फूल। हिला दिया, कितना सुंदर लग रहा है, क्या सुंदर है ये फूल। व्हाट इज ये ब्यूटीफुल फ्लावर, क्या सुंदर है ये फूल। फिर देखिए तीसरा नंबर में है आ मतलब हाय। आ मतलब क्या होता है? हाय। और वो दोनों में होता है, रंजन में होता है, दुख में भी होता है, खुश में भी होता है और दुख में। हाय हाय सिर्फ दुख प्रकट करने के लिए होता है। क्या प्रकट करने के लिए? दुख प्रकट करने के लिए। आह है बेगुन, क्या वे चलेगी? है बेगुन, क्या वे चलेगी? हो सकता है आपका वेट कर रहा था, आप नहीं आए, वह धीरे धीरे वहां से निकल गया, बहुत जरूरी था, वो चले गए। तो दुख प्रकट करने के लिए होता है, समझ में आ रहा है? हाँ। हम चलते हैं अगला नंबर की तरफ। कृष्ण कुमार, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ब्रे क्या है? ब्रेभू, शाबाश, शाबाश इंडिया, शाबाश। शाबाश का तो उत्साहित करने के लिए देता है। क्या करने के लिए? उत्साहित करने के लिए शाबाश। याद रखिए, ब्रेवो, ब्रेवो, कीप लिविंग सन, जीते रहो बेटा। क्या कहेगा? जीते रहोगे। शाबाश, जीते रहो बेटा, शाबाश, जीते रहो। तो ये कब कहेगा? जब तुम कोई खुशी वाला काम करेगा, तब पापा कहेगा वाह जीते रहो बेटा, शाबाश, ब्रेवो, कीप लिविंग सन, जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा। खुशी से कोई कहता है माता पिता अपने बेटा के, वाह बेटा जीते रहो, जीते रहो। कुछ अच्छा काम करेगा तब उत्साहित करेगा। वो सोचा नहीं था कि तुम करेगा, लेकिन तुम ऐसा कर दिया तो कहता ब्रेवो, ब्रेवो, कीप लिविंग सन, जाओ बेटा जीते रहो, जीते रहो, उत्साहित करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 नंबर में क्या है? वेल डन, वेल डन, खूब अच्छा। कभी कभी आप खेल रहे हैं, कभी कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलते 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 6 बॉल में 6 छक्का, तो लोग कहता खूब अच्छा हिला दिया। 6 बॉल में 5 छक्का मार दिया, तो खूब अच्छे क्या कहेंगे? खूब अच्छे, खूब अच्छे कहेंगे, सराहने के लिए। वहाँ देखिए जहाँ क्रिकेट खेलता है, वहाँ जो इंडिया का झंडा लेकर के लड़का लड़की, हाँ हेलो 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 हेलो, जब छक्का मारता है पूरा नाचता है। वह नाचने से क्या होता है? उसका और जोश बढ़ता है। वह क्या होता है? और जोश बढ़ता है। तो जैसे एक उदाहरण देते हैं वेल डन में, कृष्ण कुमार, वेल डन, प्ले यू फॉर नेशन। किसी को खेलो तुम फॉर नेशन के लिए, वाह बेटे बहुत अच्छा किया, जाओ मैं तुमको वेल डन, खूब अच्छा बेटा, खूब अच्छा, वेल डन, प्ले यू फॉर नेशन। इन फ्यूचर भी लगा सकता है, इन फ्यूचर, जाओ भविष्य में तुम देश के लिए खेलो। कब कहेगा? तुम अच्छा करेगा तब ना, वेल डन, अच्छा करेगा तब आपको शाबाशी देगा, खूब अच्छा। 5 नंबर में हर्रे, हर्रे मतलब वाह, हर्रे मतलब क्या होता है? वाह, हर्ष या खुशी प्रकट करने के लिए, हर्ष और खुशी प्रकट करने के लिए हर्रे, हिप हिप हर्रे। कभी सुना है? हर्रे 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 हर्रे, वाह वाह। कब होता है? 6 बॉल में 6 छक्का। आपको सोचा था कि पापा फर्स्ट डिवीजन में लाए, लेकिन आप फर्स्टों में 1 नंबर क्लास में आ गया, वाह वाह का भूत करता, वाह हिला दिए, कितना सुंदर। आप हैंड राइटिंग ऐसा दिए, ऐसा लिखे कि आपको प्राइज मिलने लगा, आपको प्राइज देता है उस हैंड राइटिंग में, तो वाह कहेगा। तो वाह कब होता है? जब उसके दिल में खुशी प्रकट होता है। एक एग्जांपल हम लिखता है, हर्रे वी हैव वॉन द मैच, वी हैव, हम लोग मैच जीत चुके हैं, वाह 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 वाह, खूब कर रहा है ना। हाँ। इस तरह से दिल में खुशी को क्या करता है? प्रकट करता है, खुशी को प्रकट करता है। जब खुशी प्रकट करता है तो उसी में
इसका प्रयोग करता है। अब चलते हम छठा नंबर की तरफ। कृष्ण कुमार, छठा नंबर, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। फी। विवेक कुमार, छी। छी। फी मतलब छी। कब बोलता है छी? वह जगह गंदा रहे तो वह बोलता है छी। घृणा प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? छी का। फी यानी छी। ये राम छी। तो घृणा प्रकट करने के लिए हम फी का प्रयोग करते हैं। फी, दिस प्लेस इज वेरी डर्टी। ये छी, यह स्थान बहुत खराब है। यह स्थान बहुत खराब है। बहुत खराब है, महकता है, बाप रे बाप। कहता है ना, तो फी छी, यह भावनाओं को क्या करता है? व्यक्त करता है। देखिए, हम तो आपको पहले बोले कि मनुष्य के हृदय में भावनाएं ही है। कभी मन में खुश हुआ, मन अगर खुश होता है तो भीतरे उतर रहते। ऐसे हाथ से, और नहीं दम मारता है, अगर नहीं दम मारती इस तरह से बोल देता है। और फिर अगर दुख हो गया मन, अगर रोने का मन नहीं है, भीतर से आप दुखी तो आवाज आने लगता है ना? इस तरह से आप रोने लगते हैं तो अपना भाव देखिए, दुख कैसे प्रकट है। एक तरफ खुश और दूसरा तरफ दुख। यह विस्मयादि बोधक है, इसमें अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक, हम चलते हैं छी के बारे में। जगह आप देखते हैं कि दिस प्लेस इज वेरी डर्टी, यह स्थान बहुत खराब। ठीक, हम चलते हैं 7 नंबर की तरफ। ध्यान दीजिए, कृष्ण कुमार, हंस मतलब चुप, हंस मतलब चुप। अब सर पढ़ा रहे हैं, अब डायलॉग मार रहे हैं, जानता है सर कैसे पढ़ाता है, जानता है सर कैसे। तो सर ने देख लड़का चुप बकर करता है क्लास में, वही हंस चुप है ना। हंस, डू नॉट मेक ए नॉइज, तुम शोर मत मचाओ, तुम शोर मत मचाओ, चुप। यह हंस होगा। अब चलते हैं अंतिम नंबर, पार्ट ऑफ स्पीच का, इंटरजेक्शन का अंतिम पदान पर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट ऑफ स्पीच के सभी भेद को बताया। उस भेद में अंतिम नंबर में है फेयरवेल या गुड बाय। जब कोई पदाधिकारी अपना काम अच्छे ढंग से अपने रीजन में करते हैं तो लोग उसका फेयरवेल मनाते हैं। क्या मनाते हैं? फेयरवेल। विदा प्रकट करने के लिए हम फेयरवेल या गुड बाय करते हैं। क्या कहते हैं? गुड बाय। तो अगर आपका सर अच्छा काम किए हैं और उसका ट्रांसफर हो गया है तो बहुत जगह ऐसा होता है, देखते विद्यार्थी रोने भी लगता है, लड़का हो लड़की, सर जा रहे हैं, रो रहे हैं, सर जाइएगा नहीं सर, नहीं सर, इस तरह से करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और दिल में बैठा करके रखते हैं और अंत में उस सर को कहते हैं गुड बाय सर, विदा, गुड बाय सर, गुड बाय सर, आई प्रे विथ गुड, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, यू विल ऑलवेज हैप्पी, आप हमेशा खुश रहिएगा सर, आप बहुत अच्छे थे सर। इस तरह से गुड बाय कहकर, गुड बाय सर, आप बहुत अच्छे थे, आप भगवान से आपको प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरजेक्शन एक विस्मयादि बोधक था जो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता उस शब्द से। यही आप लोगों के चरणों में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।